गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे युवराज को, और हम तो हमेशा आपसे यही कहते हैं वाले हैं। सुबह के टाइम पर भी हम आपसे कहते हैं, साथ ही साथ हम आपको दोपहर में भी यही कहते हैं कि आपके मॉर्निंग को करने झकास, आपके दोपहर को करने झकास। स्टूडियो के भीतर हमेशा बैठा रहता है आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे युवराज। और आज हम कुछ आपसे बहुत कुछ खास बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, फाइलेरिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जो 10 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक है। अब ऐसे में हमने सोचा कि हम तो आपके साथ जाते हैं, आपसे बात करते हैं, साथ ही साथ आपको इसके बारे में अवेयर करते हैं, जानकारियां देते हैं। आशा बहनों के साथ मिलकर हम आप में दवा भी वितरण करते हैं, और ऐसे करके हमने बहुत सारे गाँव को टच किया हुआ है। और बहुत जल्दी, अभी तो मतलब 5 दिन हैं, हम आपके गाँव में भी आने वाले हैं। तो हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास किसान रेडियो की टीम नहीं पहुंची है तो आप ना मुझे फटाफट से मैसेज करिए कि कौन सा गांव है, कहाँ है ये। 91 61 395 395। वैसे यकीन मानिए, आप अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं मैसेज करने में तो हमें ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमारे पास आज कुछ गेस्ट भी हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं। और आप भी अगर चाहते हैं उनसे कुछ सवाल करना तो बिल्कुल आप उनसे सवाल कर सकते हैं। तो हमारे साथ अपना बहुमूल्य वक्त निकाल करके मौजूद है हमारे स्टूडियो में फाइलेरिया निरीक्षक श्री संतोष कुमार पांडे जी, CMO ऑफिस बस्ती। वो हमारे साथ मौजूद है आर्येंद्र कुमार दुबे जी, वैज्ञानिक फाइलेरिया कंट्रोल यूनिट से। साथ ही साथ हमारे साथ आज मौजूद है शिल्पा भारती जी, फाइलेरिया निरीक्षक CMO ऑफिस बस्ती। तो ये लोग हमारे साथ हैं जो आपको फाइलेरिया के बारे में कुछ जानकारी देंगे। वैसे आपको लगता होगा कि यार ठीक है, फाइलेरिया है, फाइलेरिया कौन सी बड़ी बीमारी हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि इसे हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है, और इसके लक्षण जो है वो आपको 7 से 8 साल और कभी कभार 15 साल भी लग जाते हैं, और इसका लक्षण आपको दिखता है। लेकिन एक शॉकिंग न्यूज़ ये है कि इसका कोई इलाज है ही नहीं। अगर आपको ये एक बार हो जाता है तो आप लाख जतन कर लो, लाख प्रयास कर लो, कहीं पर भी आप किसी मंदिर में, मस्जिद में, चाहे कितने भी चादर चढ़ाओ, मत्था टेको, ये ठीक नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में हमारे लिसनर को सबसे पहले तो कुछ बताएं। शुरू करेंगे हम आर्येंद्र जी आपसे। तो अपने बारे में आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए कुछ। हमारा नाम आर्येंद्र कुमार दुबे है। हम अयोध्या से स्थानांतरित होकर जून से यहाँ पे आ गए हैं। अयोध्या से स्थानांतरित होकर जून से आपके बस्ती डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। जीव वैज्ञानिक के पद पे हमारी यहाँ पोस्टिंग हुई है। और सर, कितना समय हो गया आपको बस्ती में कार्य करते हुए? बस्ती में कार्य करते हुए हमें 3 महीने हो गए हैं। अभी जल्दी ही हम अयोध्या से आए हुए हैं। तो सर, इसमें आपका मतलब कार्य क्या होता है? आप क्या देखते हैं वहाँ पे, क्या काम होता है आपका? फाइलेरिया के जो भी पेशेंट होते हैं उनको फाइलेरिया की दवा DEC टैबलेट हम लोग देते हैं। 12 दिन का इसका डोज होता है। वो डोज सबको प्रॉपर वे में दी जाती है। इसके साथ साथ हम लोग नाइट ब्लड सर्वे भी करते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत होती है तो उसके अकॉर्डिंग दवा दी जाती है उसको। तो ये सर्वे हमारा जो है नाइट ब्लड सर्वे, वो रात 8 बजे के बाद हर वेडनेसडे को फाइलेरिया कंट्रोल यूनिट बस्ती जिला अस्पताल में होता है। क्या बात है, क्या बात है। और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं फाइलेरिया निरीक्षक संतोष कुमार पांडे जी, CMO ऑफिस बस्ती से। तो सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मतलब हमने कई बार प्रयास किया कि आपको कांटेक्ट किया जाए, लेकिन आप ऑन फील्ड हमारी मदद करते हैं। लेकिन कभी आप हमारे स्टूडियो नहीं आए, लेकिन ऑन फील्ड मदद करने के लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। सर, हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं संतोष पांडे, फाइलेरिया निरीक्षक, CMO ऑफिस बस्ती। पिछले 6 सालों से बस्ती में हूँ और फाइलेरिया संबंधित सारी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुश्किलें क्या क्या आती हैं जब आप निरीक्षण के लिए जाते हैं, जब आप गांव में जाते हैं? क्या लोग इस बीमारी के बारे में अवेयर हैं? नहीं, तो मतलब कि अगर देखा जाए तो अभी बहुत कम है। मुश्किलें आती हैं कि लोग दवा खाने से अवॉइड करते हैं, जांच कराने से अवॉइड करते हैं, बोलते हैं कि हमको फाइलेरिया कहाँ है, हम क्यों जांच कराएं, हम क्यों दवा खाएं। जो कि ये संक्रामक बीमारी है, ये मच्छर काटने से होता है। मच्छर जनित तो कई बीमारियां हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, फाइलेरिया है, मलेरिया है। तो और सबका तो सिम्टम आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। मलेरिया हुआ, आपको चिकनगुनिया हुआ, हफ्ते 10 दिन पता चला इनको ये हो गया है। लेकिन जब फाइलेरिया मच्छर काटता है 5 से 10 साल लग जाता है कि उसको पता, मतलब खुद को पता चलने में कि हमको फाइलेरिया हो गया है। तो इससे बचाव के लिए हर साल प्रोग्राम चलाया जाता है, MDA प्रोग्राम चलाया जाता है कि प्रिवेंशन डोज दी जाती है साल भर में एक बार, DCL बंडाजोल, कि समाज को ये बीमारी न होने पाए।
जी। तो सर जैसे होता ही है कि जब हमें बुखार हुआ तो जाहिर सी बात है जब हमें बुखार होगा तब हम डॉक्टर के पास जाके दवा लेंगे। हमें कोई मान लीजिए हाथ पैर अगर हमारा टूट जाता है तो हम जाते हैं हड्डी के डॉक्टर के पास, हम उनका इलाज करवाते हैं। अब लोगों का कहना यह है कि भैया हमें फाइलेरिया हुआ ही नहीं है तो हम फाइलेरिया का दवा क्यों ले, क्या पता कुछ रिएक्शन कर जाए, कुछ हो जाए। जैसे आपने बीच में भी सुना होगा कि कोविड-19 का जब हम वैक्सीन लगवाने की बात करते थे तो लोगों में बहुत तरह से भ्रांतियाँ थी कि नहीं इसको खाने से ये होता है वो होता है, डैश डैश चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये एकदम सेफ मेडिसिन है। इस मतलब कुछ लोगों को सुनने में आता है कि पता चला कि गांव में दवा खिलाई गई, 2-4 लोग पता चला उल्टी आ गए, चक्कर आ गए, हल्के से रेसेज आ गए, उन्हीं को आते हैं जिसके अंदर माइक्रोफाइलेरिया पैरासाइट होते हैं। जब वो दवा खिलाई जाती है तो दोनों के अंदर मेडिसिन का और माइक्रोफाइलेरिया का इंटर रिएक्शन होता है, उसमें उल्टी चक्कर ये सिम्टम आ सकते हैं, लेकिन वो भी आधे घंटे में सब नॉर्मलाइज हो जाता है। इससे डरने की कोई आवश्यकता, बहुत ही सेफ मेडिसिन है। आपके डीसी एल्बेंडाजोल तो कीड़े की दवा है, लोग क्या नाम है हर 6 महीने पे अपने रिपीट करते हैं, जनरली खा लेते हैं। तो मैं तो समझता हूँ बहुत सेफ मेडिसिन है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी सर ने जवाब दिया कि ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी आपसे सवाल पूछा कि लोग बुखार होने पे ही बुखार की दवा खाते हैं, तो लोग ये मानसिकता किसी किसी का है क्योंकि हम ग्राउंड पे जाते हैं, जब हम बोलते हैं कि चाचा हाई लाव मेडिसिन तो नहीं खाला, दवाई तो नहीं खाला, चाची हाई दवाई बाटे फाइलेरिया के खाला, तो बाबू हम काहे खाई जब हमरा की बीमारी नहीं बता ना कुछ हो जाए हमरा के। तो लोग को ये कैसे समझाया जाए कि नहीं अगर आपको फाइलेरिया नहीं हुआ है तब भी आपको ये खाना है? मैं कह रहा हूँ कि जैसे पोलियो की बीमारी थी, सबको पोलियो थोड़ा होता था। जी जी। लेकिन पोलियो की दवा 0 से 5 वर्ष बच्चे को सबको पिलाई जाती थी कि उनको न होने पाए। वही प्रोग्राम फाइलेरिया का भी है, आपको फाइलेरिया इन फ्यूचर न होने पाए, प्रिवेंशन डोज दी जाती है, न कि ट्रीटमेंट डोज है। जिसको हो गया ट्रीटमेंट डोज तो 12 दिन का है, उसको तो उसका कोर्स अलग हो गया। ये प्रिवेंशन डोज है, इन फ्यूचर आपको फाइलेरिया न होने पाए उसके लिए है। सर इस बार तो हमने जैसे स्टार्ट किया हुआ है तो अब हमारे पास थोड़ा सा अनुभव भी है, हम डाटा हमारे पास है, सारी चीज़ें हैं। पिछले समय में कुछ ऐसा होता था कि जब हम जाते थे लोगों को अवेयर करने के लिए तो लोग मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देते थे। सेम हमारे साथ हुआ था, वैक्सीन के लिए जब हम जाते थे लोगों को जागरूक करते थे तो वो दरवाज़ा बंद कर देते थे, नहीं कोई अवेयरनेस नहीं है। लेकिन इस बीच जो है वो सरकार ने जोरों शोरों से मुहिम चलाई हुई है। क्या सरकार को कोई और इस पे योजना या फिर सरकार कुछ और इसके लिए? नहीं, इस बार क्या नाम है मीडिया का साथ लिया गया है तो उससे में रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। मतलब कि उससे अवेयरनेस लोग हो रहे हैं कि पेपर के थ्रू, मतलब कि फिर क्या नाम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कि दवा खानी चाहिए, तो इसका रेशियो इंक्रीजिंग हुआ है जी दवा खाने का। तो अभी तो जैसे हम मीडिया जो हो गए, रेडियो के माध्यम से हम करते हैं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, साथ ही साथ आपने जितनी मीडिया के नाम बताएं, तो अभी तो मतलब कुछ हद तक लोगों के कान में ये है कि हाँ ये ठीक है। अब आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर कि अभी तक जब लोग अवेयर नहीं थे तो ऐसा कोई एक केस बताइए जो थोड़ा सा आपको लगे कि यार वियर्ड भी है कि लोगों की ये मानसिकता कैसे हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा आपके साथ कभी हुआ। आप दोनों लोग से मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा कि लोगों की इसके प्रति धारणा क्या थी, लोग आपसे कैसे सवाल करते थे, या फिर आपके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं वो आपको आके क्या रिपोर्ट देते थे जिसको सुन के आपको थोड़ा सा हैरानी हो, आप माथा पकड़ लो, कुछ ऐसा कुछ? मेरी पहली पोस्टिंग में लखीमपुर खीरी थी, तो यहाँ की कंपेरिजन बस्ती कंपेरिजन में वहाँ तराई बेल्ट है, तो वहाँ यहाँ कंपेरिजन में केसेस ज़्यादा। क्लिनिक हम सब बुधवार को करते थे, तो यहाँ पे बुधवार को देखते हैं तो 2 से 3 केस मतलब कि जनरली जांच करने के लिए आते हैं। वहाँ कम से कम 15 से 20 केस हमको मिलते थे कि जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आते थे। और क्या नाम है, फीवर, मतलब कि इसमें फीवर बहुत तेज आता है, जी जाड़ा लेके आता है, हाथ पाँव में हल्की स्वेलिंग आ जाती है, तो कुछ लोग अवेयर हो जाते हैं कहीं हमको फाइलेरिया हो ना। तो ऐसे 10% लोग हमें मिलते हैं कि वो अवेयर हो जाते हैं कि हो सकता है, क्योंकि इसके ओनली सिम्टम है कि रेगरिंग लेके बुखार आना और स्वेलिंग हाथों पाँव में आ जाना। बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा। तो जो पढ़े लिखे हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्या नाम है, एजुकेटेड हैं, तो उनको लगता है कि नहीं यहाँ ये सिम्टम है फाइलेरिया की, हमको जांच करा लेनी चाहिए। तो यहाँ के कंपेरिजन में मुझे लखीमपुर खीरी मतलब लगा कि यहाँ पे लोग ज़्यादा तो इस साल मुझे लगता है कि रिस्पांस इस साल आपको यहाँ से इस साल हमें मतलब कि मीडिया बंधुओं ने काफ़ी सहायता की है इस प्रोग्राम में, तो उसका हेल्प हमें मिला है। सर हम आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे, आपको क्या कठिनाई आई या फिर क्या कुछ ऐसा कि आप शॉक्ड हो गए हो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? फाइलेरिया एक नेशनल प्रोग्राम है जी। इसमें ये जो बीमारी होती है ये 10 से 15 साल के बाद, जैसा कि अभी आपने बताया, 15 वर्ष के बाद ये दिखाई देती है। तो आपके माध्यम से हम सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि सब लोग इसकी प्रिवेंशन डोज, गवर्नमेंट द्वारा जो ऑथराइज है
वो प्रिवेंशन डोज जरूर लें। 3 टैबलेट DEC, 1 टैबलेट एल्बेंडाजॉल की, ये दवा खाने से ये बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त रहेंगे। सर अब एक फाइलेरिया नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह खुशी हमें हमेशा आपकी बरकरार रहे, इसके लिए ये प्रिवेंशन डोज लेना जरूरी है। सर मान लीजिए हम तो फाइलेरिया मुक्त भारत अब अपनाने वाले हैं, लेकिन जो लोग पहले से फाइलेरिया से ग्रसित हो चुके हैं उन्हें किस अब उनका उपचार कैसे हो सकता है, उन्हें किस चीज़ से जैसे परहेज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें? जिन लोगों को फाइलेरिया की बीमारी हो गई है उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, जब भी सीजन चेंज होता है, जाड़े से बरसात, बरसात से गर्मी, गर्मी से जाड़ा फिर बढ़ता है जी, ऐसे समय में इसका अटैक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ऐसी कंडीशन में उनको पानी से बचना चाहिए, पैर को पानी में नहीं रखना चाहिए। बैगन, कद्दू, कटहल, घुइयाँ, जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं और जितनी भी बादी सब्जियां हैं उन सब से बचना चाहिए। मछली, चावल और ठंडे में कोल्ड ड्रिंक हुआ, कोल्ड वाटर हुआ, इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। पानी में कम रहना चाहिए, कपड़े कम धोना चाहिए। ये सब करने के साथ साथ बचाव जरूरी है और इसकी कुछ फिक्स एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज भी साथ में करते रहने से हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। इसका कंट्रोल है, क्योर नहीं है, इसलिए इसके कंट्रोल के रास्ते पे ही हम लोग ध्यान देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट की योजना है कि इसमें पहले ही दवा खिला दी जाती है, जिससे ये बीमारी आने ना पाए। अगर ये बीमारी आ जाती है तो फिर ये जल्दी जाती नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट की योजना है कि ये दवाएं सब लोग खाएं। सर मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ कि मतलब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हम जानते हैं कि हाँ हाथी पाँव में मतलब हाथी पाँव पैर जो है वो हाथी की तरफ फूल जाता है, और कुछ लक्षण सर? जाड़ा लग के बुखार आता है, पैर में सूजन आ जाती है, महिलाओं के ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है, हाइड्रोसील वाली बीमारी हो जाती है। कभी कभी आप देखते हैं खांसी कंटिन्यू बनी रहती है, तो वो खांसी की बीमारी भी फाइलेरिया का ही सिम्टम है। जी जी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फाइलेरिया से हम लोग मुक्ति का प्रयास करते रहेंगे और गवर्नमेंट की योजना है कि 2027 तक हम लोग फाइलेरिया मुक्त यूपी, फाइलेरिया मुक्त बस्ती बनाएं। इसी दिशा में प्रयास ये चल रहा है। सर एक सवाल और जानना है कि जैसे मान लीजिए अभी कंजक्टिवाइटिस हुआ था तो लोग होता था कि नहीं एक से दूसरे को फैलता है, दूसरे से तीसरे को फैलता है, तो ऐसे में फाइलेरिया जिसको मच्छर काटा होगा सिर्फ उसी को होगा या फिर उसके चपेट में अगर कोई आ जाता है तो उसको भी होगा? अगर किसी इन्फेक्टेड आदमी को मच्छर काटता है तो जब मच्छर काटता है तो वो अपने स्लेवरी ग्लैंड में इसके बुचरेरिया बैनक्राफ्टाई जो पैरासाइट होते हैं फाइलेरिया को, उसको स्टक कर लेता है, और जब वो किसी स्वस्थ आदमी को काटता है तो अपने स्लेवरी ग्लैंड से उसी में डाल देता है। कोagulation, एंटी कोagulation डालने के साथ साथ ही स्लेवरी ग्लैंड से बुचरेरिया बैनक्राफ्टी के पैरासाइट को डाल देता है, जिससे ये बीमारी जो है स्वस्थ आदमी में भी फैल जाती है। क्या बात है सर। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मतलब इसको रोकने का तरीका तो ठीक है, सरकार जो दवाइयाँ चला रही हैं, और हम और क्या मतलब उससे बचाव के लिए घरेलू नुस्खे क्या अपना सकते हैं? घरेलू नुस्खों में ये हम लोग को करना है कि कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि ये जो मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में, साफ पानी में पैदा होते हैं, तो कहीं भी पानी का कलेक्शन नहीं होना है। आजकल बरसात का मौसम है, बरसात में पानी अक्सर कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो कलेक्शन को ही डिस्ट्रॉय कर देना है। अपने अगल बगल जहाँ भी पानी है वहाँ मिट्टी का तेल डाल के और भी पेट्रोल डाल के उसको इस तरीके से कर देना है कि जिससे यहाँ पे मच्छर पैदा ना हो, क्योंकि जब हम पेट्रोल या तेल डाल देंगे मिट्टी का तो वो रेस्पायरेशन एक्टिविटी इनकी ब्रेक हो जाएगी मच्छरों की, और वहाँ पे वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। और अच्छा ये रहेगा कि वहाँ कहीं पे भी गंदगी ना रहे, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो। 2 बातों का ध्यान रखते हुए उसके अलावा सब लोग मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरी बाँह का शर्ट पहने, कॉइल का यूज़ करते रहें, और रोल-ऑन वगैरह आता है, बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं, उन सबको यूज़ करते हुए मच्छर से बचने का प्रयास करते हैं। सर अब हम जैसे आप सभी के बीच में फिर से हम आने वाले हैं, बस आपके बीच में हम एक छोटा सा ट्रैक प्ले करते हैं। ट्रैक के बाद से हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। आप बस बने रहिए हमारे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज पे। सुन रहे हैं आप किसान रेडियो 90.4 FM, बस्ती की आवाज, बस्ती की पहचान। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक है आपका। आप सुन रहे हैं मुझे आने के आरजे युवराज के साथ। फाइलेरिया पे हम बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फाइलेरिया निरीक्षक संतोष कुमार पांडे जी, साथ ही साथ आरेंद्र कुमार दुबे जी, जीव वैज्ञानिक फाइलेरिया कंट्रोल यूनिट से, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं शिल्पा भारती जी भी हैं हमारे साथ। तो सर अब हम जानना चाहते हैं कि अपने बस्ती में जो है वो प्रोग्रेस क्या है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है? एवरेज कितने लोगों को अभी तक फाइलेरिया की दवा खिला दी गई है?
अलवर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हमारे से 15 लाख लोगों को खिला दी गई है। जी, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने बस्ती में, सदर बस्ती में लगभग राउंड लिया जाए तो 29 लाख की जनसंख्या है, जिसमें 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों को फाइलेरिया की दवा खिला दी गई है। और अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हमें लगता है कि इस बार हम 100% ये आंकड़ा पार करने वाले हैं। क्या सर? हाँ, गवर्नमेंट का टारगेट है 80 to 85% लोगों को दवा खिला दी जाए और हम उस टारगेट तक जरूर पहुंचेंगे, ऐसा हमारा प्रयास होगा। और हमारे साथ पूरी हमारी टीम लगी हुई है, अदर डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं, मीडिया के लोग हम लोग का साथ दे रहे हैं। हम इस टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। तो सर, अब वक्त हो गया कि अब हम ये कार्यक्रम को यहीं पे रोकने वाले हैं। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप हमारी जनता से कुछ अपील करना चाहें, तो क्या कुछ जनता से आप कहना चाहें? मैं अपील करना चाहूँगा स्वच्छता पे। इस बीमारी का संबंध सीधे स्वच्छता से है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान भी चलाया है, तो इसका मतलब जितना आदमी हाइजीन रहेगा, घर साफ सफाई रखेगा, गंदे पानी नहीं इकट्ठा होंगे, झाड़ियाँ नहीं रहेंगी, तो मच्छर कम होंगे। ठीक है ना? तो जब मच्छर कम होंगे तो बीमारी कम होंगी। तो सीधे इसका संबंध स्वच्छता से है। जितना ही वातावरण को अपने स्वच्छ रखेंगे, आप बीमारी से बचे रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में। तब तक लिए आप हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए मुझे यानी कि आरजे युवराज को। ट्यून करते रहिए 90.4 FM किसान रेडियो को। फिलहाल सुनिए ये ट्रैक, मुलाकात करते हैं। जनाब, मुझे लगता है ना कि अब मुझे भी थोड़ा सा जाके पानी वानी चाय वाय पीना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंबल हो रहा है। तो चलिए, मैं तो चला चाय कॉफ़ी के ब्रेक पे, आप भी जाइए, लेकिन हाँ, ट्यून रहिएगा हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।